हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम
सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। अब श्रु आदि को छोड़ दीजिए, हाथ को साफ कर लीजिए, पोंछ लीजिए। दोनों हाथों को हाथ जोड़ करके सीधे बैठेंगे। अब कोई भी हवन सामग्री, समीधा या गाय का घी कुछ भी हवन कुंड के अंदर नहीं डालेंगे। हाथ को पोंछ करके दोनों हाथों को जोड़ करके सीधे बैठेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। यह हमने देव यज्ञ संपन्न किया। यह देव यज्ञ विशेष करके देव पूजन मानी जिनसे हम लेते हैं, जैसे सूर्य देवता से हम ऊर्जा लेते हैं, वायु देवता से हम ऊर्जा लेते हैं, अग्नि देवता से हम ऊर्जा लेते हैं। ये सारे देव है ना, सूरज, चांद, वायु, धरती, आकाश, ये 5 तत्वों से हम सारी चीजें लेते हैं। लेकिन उनको हम वापस क्या लौटाते हैं? तो हम क्या हो जाते हैं? किसी से हमने धन लिया और वो धन वापस ना लौटाए तो हम क्या हो जाते हैं? ऋणी हो जाते हैं ना। ऐसे ही माता पिता ने हमने पाला पोछा और बड़ा किया और उसके बाद हम वापस उनको ना कोई सेवा ना करें, वैसे इस ऋण से कितना भी हम सेवा करें तब भी वो ऋण नहीं हो सकता। लेकिन इस ऋण को क्या कहते हैं? पितृ ऋण। क्या कहते हैं? ऐसे ही अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इन सारी चीजों से जो हम लेते हैं तो इसको क्या कहते हैं? देव ऋण। क्या कहते हैं? देव ऋण। तो हम इन सारे तत्वों से ले तो रहे लेकिन उनको वापस क्या लौटाते हैं? कुछ नहीं देते हैं। तो हम क्या हो जाते हैं? ऋणी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? देव ऋण से ऋणी हो जाते हैं। और उन देवी तत्वों का, देवों का सत्कार करना, उसका पूजन करना, तो वो किस माध्यम से संपन्न होता है? यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, इसके लिए विशेष रूप से करते हैं। और सामान्य रूप से हम जब अग्नि के अंदर आहुतियां देते हैं तो हमें क्या लगता है? गाय का घी आपके पास 100-200 ग्राम जितना भी है, आपने आहुति दिया तो वो घी क्या हो गया? क्या हो गया? जो सामग्री आपके पास थी, घी आपके पास था, एक बार आपने अग्नि में आहुति दे दी तो अब वो क्या हो गया? माता जी कह रही कि जल करके राख बन गया, नष्ट हो गया। अब वो उसका कोई काम, सामान्य रूप से ये दिखता है ना हमें, लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई भी चीज जलती है तो सामान्य रूप से हमें कैसा लगता है? नष्ट हो गया। क्या हो गया? नष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है मालूम है? न स अदर्शने, ना सह कारण लय, अपने कारण में लय हो जाना। पहले दिख रहा था अब ना दिखना, उसका सर्वथा अभाव नहीं होता है, वो रूपांतरित होता है। क्या होता है? जैसे आपके पास पानी है, उस पानी को आप 100 डिग्री पर गर्म करो तो पानी क्या हो जाता है? वाष्प बन जाता है ना। मानी पहले द्रव रूप में था, अब क्या फॉर्म में हो गया? गैस रूप में हो गया। तो अब हम उसको ना देख सकते, ना उससे स्नान कर सकते हैं, ना प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही कोई भी द्रव्य का सर्वथा अभाव नहीं होता, और रूपांतरित होता है। क्या होता है? जैसे हम गाय का घी और जड़ी बूटियों की आहुति दें तो गैस रूप में, पार्टिकल के रूप में, एनर्जी, ऊर्जा के रूप में वो रूपांतरित हो जाता है और रूपांतरित होकर के इस वायुमंडल के अंदर आ जाता है। गाय के घी की हमने आहुति दी ना, आपको पता है गाय का घी जलाने पर 1864 गुना वो बढ़ जाता है। कितना गुना? 1864 गुना वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इतना होने के साथ साथ गाय के घी के अंदर सैचुरेटिव फैटी एसिड होते हैं, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन बनती है। मानी वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन को भी बढ़ाने का काम करता है। उसके साथ साथ जब हम जड़ी बूटियां और गाय के घी की आहुति देते हैं और ये जो धूम्र उठता है ना, उस धूम्र को जब एनालाइज किया गया तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा। जब हम बीमार हो जाते हैं ना, रोगी हो जाते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग दवाइयां देते हैं ना। जैसे घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आदि रोग होती है तो डॉक्टर क्या दवाइयां देते हैं?
जिसके अंदर एंटी एफ्लेमेटरी कंपोनेंट्स होते हैं वो दवाइयाँ देते हैं। कोई इन्फेक्शन आदि हो गया है तो कौन सी दवाइयाँ देते हैं? एंटी माइक्रोबाइल कंपोनेंट्स युक्त जो दवाइयाँ होती हैं उसको देते हैं। या ऐसे अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स जो निर्धारित होते हैं वो जिस दवाई के अंदर है वो हमें देते हैं ना। उस दवाई के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मल्टीपल परमिसिबल लिमिट के अंदर गैस फॉर्म में एक साथ हवन के धूम्र के अंदर होते हैं। और वो जब वायु के अंदर आते हैं और हम उस वायु में रहते हैं, उस वायु में श्वास लेते हैं, तो वो कंपोनेंट श्वसन के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक और ब्लड के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में पहुंचते हैं और दुसाध्य असाध्य बीमारियों से भी हमें बचा लेते हैं। मानी जो जड़ी बूटियां हम खा करके लेते हैं उसी को हवन में जलाते हैं तो कई गुना वो बढ़ भी जाता है और गैस फॉर्म में आ जाता है, और गैस फॉर्म में हम दवाई लेते हैं। और वैसे भी खाने के रूप में भी जो हम दवाई लेते हैं ना, उसका एक निश्चित निर्धारित डोज होता है, उससे ज्यादा हम नहीं ले सकते। और वो भी लेने पर हमारा पाचन तंत्र कितना कार्य करता है, वो पूरा सिस्टम एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस से गुजरने के बाद वो हमारे शरीर में लगता है। लेकिन हम देखिए, हम जिस जीवन को जीते हैं उसके लिए शक्ति की आवश्यकता होती है ना, ताकत चाहिए ना, हमें ताकत से चलते हैं। वो ताकत शक्ति प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? आहार लेते हैं ना। वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में लेते हैं। कितने रूपों में? ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल आदि लेते हैं। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि हम लेते हैं। और गैस रूप में वायु हम लेते हैं। 3 रूपों में हम सब आहार लेते हैं। धरती पर इन 3 ही रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं और इन तीनों रूपों में हम आहार लेते हैं। अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा आहार कौन सा लेते हैं? कौन सा लेते हैं? 24 घंटे का ही आप हिसाब ने 24 घंटे में रोटी दाल चावल कितनी बार लेते हैं? 2 बार, 3 बार। पानी, दूध, जूस आदि द्रव रूप आहार 5 बार, 10 बार। गर्मी अधिक है तो थोड़ा ज्यादा, ठंडी में थोड़ा कम। और वायु रूप आहार एनी टाइम, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, यहां तक कि रात को सो जाते हैं तब भी हर एक सेकेंड हम ये वायु रूप आहार लेते हैं। और ज्यादा ही नहीं, ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भी हमारा कोई आहार होता है तो वो भी वायु होता है। आप रोटी दाल चावल आदि ठोस रूप आहार छोड़ दो तब भी आप 2 से 3 महीने जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार पानी दूध जूस आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन वायु छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। मानी सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार हमारा ही नहीं, जीव मात्र का कोई है तो क्या है? वायु रूप आहार। जब हम यज्ञ करते हैं तो उससे वो वायु सीधी प्रभावित होती है। वो वायु का शोधन होता है, उसका पोषण होता है, उसका संवर्धन होता है, वो मेडिकेटेड बनती है, वो सुगंधित होती है, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार होता है। मानिए इस वायु को पोषित करने का ये सबसे बड़ा माध्यम है कि इस वायु के अंदर जो जो मेडिसिनल कंपोनेंट्स आदि हमें चाहिए उसकी हम आहुतियां देते हैं तो वो वायुभूत होकर के वायुमंडल के अंदर आ जाता है। और उसमें हम 24 घंटा श्वास लेते हैं तो श्वास के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश पाता है और हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है। क्या होता है? हाँ, देखिए, आरोग्य मिलने के साथ साथ एक यज्ञ का विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। हम जिस इस वायुमंडल में श्वास लेते हैं ना, उसमें 2 प्रकार के पार्टिकल होते हैं। कितने प्रकार के पार्टिकल होते हैं? एक धन आवेशित कण और एक ऋण आवेशित। ये वायु में 2 प्रकार के कण होते हैं। धन आवेशित कण स्वाभाविक रूप से जहां शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, ऐसे स्थानों पर उसकी भरमार स्वाभाविक रूप से रहती है धन आवेशित कणों की। उसमें जब हम रहते हैं तो उसके कारण से हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में चेंज आते हैं। उसके परिणाम स्वरूप हमारी पूरी बॉडी एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, और उसके कारण अनेक प्रकार के हमारे शरीर के अंदर रोग हो जाते हैं। जबकि हम ऋण आवेशित वायुमंडल में रहे, ऋण आवेशित वायुमंडल जहां नदी के किनारे हो, झरने हो, पेड़ बागान हो, जंगल हो, समुद्र के तट हो, ऐसे स्थानों पर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता स्वाभाविक रूप से रहती है। और उस स्थान में रहते हैं तो उसके 2 लाभ विशेष होते हैं। एक तो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उसको
गुड हार्मोन्स में कन्वर्ट करता है। स्ट्रेस हार्मोन्स एक बार एकदम से डाउन आ जाते हैं और गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। तो स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, मानसिक रिलीफ एकदम से हमें प्राप्त होती है। और दूसरा लाभ हमें विशेष प्राप्त होता है कि उस वायु में ऋण आवेशित प्राधान्य वायुमंडल में रहने से हमारी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। कैसी हो जाती है? अल्कलाइन, क्षारीय। और उस अल्कलाइन क्षारीय शरीर के अंदर कोई रोग होता ही नहीं है। अब ये धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण अल्कलाइन बॉडी या एसिटिक बॉडी बनाने का क्यों मैंने बताया? जिस स्थान पर हम प्रतिदिन यज्ञ, या छोटा सा, कितनी देर लगी यज्ञ करने में? 5 से 10 मिनट लगती हैं। इसको कहते हैं देव यज्ञ। क्या कहते हैं? इतना यज्ञ जिस स्थान पे प्रतिदिन होता है वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी मात्रा होती है, जो घना जंगल हो और वहां पर जितनी मात्रा में पाए। मान इतना छोटा सा यज्ञ अपने घर के अंदर करके हम जंगल जैसे वायुमंडल को अपने घर के अंदर हम निर्मित कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये एक दूसरा महत्वपूर्ण और विशेष लाभ हमें यह प्राप्त होता है। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। ओम स्वामी जी, मेरा नाम नेहा व्यास है। नेहा, हाँ। मैं अभी गुजरात से आई हूँ। पहले मैं बॉम्बे रहती थी, 6 महीने पहले ही गुजरात शिफ्ट हुई हूँ जी। मेरा सबसे पहला मेरा स्वयं का अनुभव है कि मुझे यूट्रस के बाहर की तरफ एक फाइब्रोड सिस्ट हो गया था और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग हो रही थी और हीमोग्लोबिन कम हो गया था। मेरा हीमोग्लोबिन 5 हो गया था उस समय पे। और वो 5 हीमोग्लोबिन होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लगा और उन दिनों मुझे इतना ज़्यादा सर दर्द होता था कि बहुत डॉक्टरों को भी दिखाया। उन्होंने 1 हफ्ते की मुझे पेन किलर की मेडिसिन दे देते थे और बोलते थे अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर MRI करवाना पड़ेगा। तो मैंने उस समय सहन करने की मेरी शारीरिक और मानसिक दोनों परिस्थिति एकदम ऐसी हो गई थी कि अभी नहीं हो पाएगा। तो मैंने सुरेश भाई को फ़ोन किया और सुरेश भाई से मैंने बताया कि मुझे ऐसी ऐसी तकलीफ़ हो रही है। तो उसके बाद उन्होंने भी मुझे 1-2 डॉक्टर से हमने संपर्क किया साथ में मिलके और उस समय मैंने यज्ञ चिकित्सा भी साथ साथ में शुरू की थी। तो फाइब्रोड जो मेरा था, यहाँ आने से अगले दिन ही मैं रिपोर्ट करवा के लाई हूँ, वो छोटा हो गया है एकदम। जो उसका साइज़ पहले था और अभी जो साइज़ है वो फाइब्रोड के साइज़ में भी कमी आ गई है। और मुझे जो ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी उसके लिए मैंने यज्ञ में शीशम के पान और पीपल के पान यज्ञ की अंगारे पे अग्नि शांत हो जाने के बाद, ये मेरी रिपोर्ट है। जो औषधि हम बताते हैं वो सुनते रहते, तो खाने वाली बताते हो हवन में डालने शुरू कर दी उन्होंने सब। तो वो शीशम के पान सिंपल और एक फार्मूला बना लिया। पीपल के पान से धुनी होने के बाद वहाँ पे प्राणायाम किया। मुझे ओवर ब्लीडिंग में 2 से 3 घंटों के अंदर ही लाभ हो गया। ये लो इतनी भयंकर ब्लीडिंग जी। और किस किस को फायदा पहुंचा है जी। और मेरे ये तो अपनी रिपोर्ट भी लेकर के आइए खुद की भी जी। और पापा जी की भी रिपोर्ट है। मेरे ससुर जी हैं, उनको 1 साल पहले हार्ट का ऑपरेशन करवाया था। हार्ट के ऑपरेशन के बाद जो मेडिसिन हैवी डोज के लिए उससे उनके किडनी पे भी इफ़ेक्ट हो गया था।
डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि आपको दिन में सिर्फ 1 लीटर ही लिक्विड लेना है, और 35 गोलियां खाते थे दिन भर की। तो 1 लीटर लिक्विड में 35 गोली भी नहीं खा सकते थे वो। तो फिर उनको 10 साल पहले उनके आंतों का कैंसर का भी ऑपरेशन हो चुका था। उनका किडनी का क्रिएटिनाइन लेवल भी 2.5-3 तक हो जाता था, और उनको ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई था। और ये सब चीज़ों का ट्रीटमेंट कराते कराते उनको बीच में कोविड भी हो गया। तो डॉक्टरों ने हमें स्पष्ट बोल दिया था कि उनको मल्टीपल इश्यू है, बचने के चांस बहुत ही कम हैं, और आप ऐसी अपेक्षा मत रखिएगा कि आपको कुछ सकारात्मक रिजल्ट मिले। तो ऐसी परिस्थिति में वो कोरोना से भी बाहर आए, और यज्ञ के माध्यम से आज उनके सुबह शाम दोनों समय इंसुलिन लेने के बाद भी उनका डायबिटीज़ 380 से 400 रहता था, वो आज उनकी आधी गोली लेते हैं सिर्फ डायबिटीज़ की, और डायबिटीज़ उनका 120 से 130 के बीच में पहुंच और गया। इंसुलिन बंद हो गया। इंसुलिन बंद हो गया है एकदम कंप्लीटली। कोविड से भी पूरे बाहर आ गए। कोविड से भी बाहर आ गए। उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, किडनी का उनका क्रिएटिनाइन लेवल भी 1.2 1.3 आ गया है। हाँ जी। 1 पॉइंट पहले कितना हो गया था? पहले उनका 3 तक पहुंच गया था। 3 तक पहुंचने के बाद फिर किडनी फेलियर ही होता है, जी। और 3 से वापस माने 1.5 के करीब आ जाए तो नॉर्मल माना जाता है। अब 1.5 आ गया उसका। हाँ, अभी 1.3 के आसपास आ ये तो एब्सोल्युटली हाँ ठीक हो गया। गया। अभी तो देखो, योग के बिना तो लाभ नहीं होगा, एक बात याद रख लेना। यज्ञ के पूर्वक योग करो तो जो बेनिफिट हो रहा है वो फास्ट हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए योग एवं यज्ञ चिकित्सा साथ साथ करनी है, और जो औषधि खा रहे हो वो औषधि चिकित्सा के रूप में भी प्रयोग करनी है। तो आपका मल्टीपल बेनिफिट हो गया ना। पहले आपको 10-20% फायदा हो रहा था, तो मैंने कहा ना 100% एफिकेसी चाहिए, आपको 100% लाभ चाहिए। तो आपको सभी दिशाओं से, जब शत्रु बहुत मजबूत होता है ना, तो आपको उसी तरह से आप अटैक भी उस पर वैसे ही करना पड़ेगा। जब रोग व्याधियाँ, कोई दुख जीवन में ऐसे आ घेरे कि जिसको लग रहा है कि इसे तो उभरना मुश्किल है, तो फिर ऐसे किया। तो ये तो पिता तो के अंदर तो तेरे से बड़ा चमत्कार हो गया। और मेरे क्या नाम है पिताश्री का? उनका नाम है प्रवीण चंद्र व्यास। प्रवीण चंद्र जी। हाँ? और मेरे पतिदेव जी को भी हो गया था कोविड। तो उनको 2 दिन में ही, हम सुबह दोपहर और शाम दिन में 3 बार यज्ञ करते थे, और यज्ञ की जो हवन कुंड उनके कमरे में छोड़ देते थे, क्योंकि उनको क्वारंटाइन रखना पड़ा ना हमें। उनको पॉजिटिव आ गया था, परिवार में दूसरे भी सदस्य थे, तो उनको अलग कमरे में जहाँ पे रखा था वहाँ पे यज्ञ कुंड उनके पास छोड़ देते थे, और वो कंटिन्यू वहाँ पे थोड़े थोड़े समय पे अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम करते रहते थे यज्ञ की धुनी में। तो उनको 2 दिन में ही कोविड नेगेटिव हो गया था। लोग, अब पिताजी को तो इतना मल्टीपल प्रॉब्लम था, उनका तो डॉक्टर ने बता ही दिया था कि बचने की संभावना नहीं है, और जो पति था उसको भी 2 दिन में ही। कुछ लोग जो ना 2-2 सप्ताह 1-1 महीना पॉजिटिव चल रहे हैं और शरीर बिगाड़ लेते हैं। अरे भाई, मैं कहता हूँ यज्ञ के धूम्र में ऐसे भी आप सुबह से शाम तक भस्त्रिका कपालभाति करते रहो तो भी नेगेटिव हो जाओगे। और यदि क्रिटिकल केस है कि बचने की संभावना नहीं है, तो भी आपको कोविड का बाप भी आ जाए तो नहीं मार सकता। आपको यज्ञ के साथ करो। आपको जब रोग प्रबल है, आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है, लीवर किडनी हार्ट ब्रेन कई तरह की डिफिकल्टीज हैं, तो यज्ञ के साथ कर लो, क्या दिक्कत हो रही है? तो ये चीजें बड़ी बात है ये। हाँ, 2 दिन के अंदर क्रिटिकल पेशेंट का क्या क्या प्रॉब्लम थी उनको, पति को भी? उनको और कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। उनको पिताजी के साथ वो हॉस्पिटल में गए, इसकी वजह से उनको पिता कोविड को लग गया था। तो घर में ही इतना लाभ कर लिया। और जी, और मेरी माता जी को स्वामी जी आर्थराइटिस था, उनकी मुट्ठी भी बंद नहीं हो रही थी, उंगलियां इतनी ही मुड़ रही थी, वो ऐसे मुट्ठी तो बंद कर ही नहीं पाती थी। तो अभी तो माता जी की उंगलियां, और ऐसे हाथ जब करती थी ना तो उंगलियों के बीच में गैप रहता था, पूरी उंगलियां मिल नहीं पाती थी, इतनी सूजन थी उंगलियों पे। तो अभी उनकी पूरी, वो आटा गूंथती है, सब्जी काटती है, सब कुछ काम करती है माता जी। माँ का आर्थराइटिस ठीक कर लिया, तो सबसे पहले सुधार अपने घर से शुरू किया। जी। तो नेहा है जी। तो चलो, नेहा के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। तो ये तो
बस आपका आशीष बना रहे और ये दिशा में हम कार्य करते रहे। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा,